मैं 2 किलो का, 2.5 किलो का, 1 किलो का पत्थर तुम्हारे पेट से बांध दूं, कितनी देर संभाल पाओगे? 1 दिन, 2 दिन, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे उस वजन को, तुम्हारे उस भार को मां 9 महीने कोख में रखती है। क्या उसका ऋण चुका सकते हो? और एक बात और बताऊं, मां की ममता दुनिया को दिखती है, लेकिन पिता का त्याग किसी को नहीं दिखता। मां अपना लाड़, अपना प्यार बेटे को गोद में लिटा के, प्यार से उसको गले लगा के, भोजन खिला के जाहिर कर देती है, लेकिन पिता जीवन भर प्यार करने के लिए तरसता है पुत्र से। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैंने यदि अपना प्यार प्रकट कर दिया तो मेरी संतान बिगड़ जाएगी, इसलिए जीवन भर वो अपने पुत्र को प्यार नहीं कर पाता, जीवन भर उसका प्रदर्शन नहीं कर पाता। मां यदि गीले बिस्तर पर सोती है, खुद बच्चे को सूखे पर सुलाती है, तो याद रखिए उस बिस्तर को खरीदने के लिए पिता भी कई कई घंटों तक अपना पसीना बहाता है उस बिस्तर को खरीदने के लिए। मां यदि खुद भूखी रहकर बच्चे को खिलाती है, तो जितना खिला रही है उसको लाने के लिए पिता भी कई घंटे पसीना खून बहाता है। उस पिता की मेहनत किसी को नहीं दिखती। इसीलिए हम सब पर ऋण है, माता और पिता का ऋण। ये हमें कैसे चुकाना है? बोले जैसे बचपन में माँ बाप ने हमारी सेवा की, जब वृद्धावस्था आ जाए तो हमें उसी प्रकार से माँ बाप की सेवा करके ये माता और पिता का ऋण हमें चुकाना है। वो बेटे, वो बेटी, उनको बच्चे कहलाने का अधिकार नहीं है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। जो संतान अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजती है, ऐसी संतान का मुख देखना भी पाप है। ऐसी संतान का दिया हुआ अन्न, दिया हुआ दान देवता भी स्वीकार नहीं करते, देवता भी स्वीकार नहीं करते। संसार का सबसे बड़ा पापी यदि कोई है तो वो वही है जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहा है। आपके ऊपर ऋण है माँ बाप का, जीवन भर अपने माँ बाप की सेवा करिए। सुनिए माताएं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने देखा है कोई बेटा अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जैसे ही ये आती है ना, सब गड़बड़ घोटाला कर देती हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिसको आप अपना पति कहती हो, जिसको आप अपना सब कुछ मानती हो, याद रखिए उसको पाल पोस कर तुम्हारी सास ने ही बड़ा किया था, उसको तुम्हारे योग्य तुम्हारी सास ने ही बनाया था, उसका संबंध तुमसे तुम्हारी सास ने ही कराया था। यदि तुम उन माँ बाप को, उन सास ससुर को छोड़ के केवल अपना परिवार, अपने पति और बच्चों को मानोगी, तो याद रखना कितनी भी कथा सुन लेना, कितनी भी पूजन कर लेना, कितना भी मंदिर जाने लेना, कुछ होने जाने वाला नहीं है। अपने सास ससुर को छोड़ के तुम कितने भी तीर्थ कर लेना, भैया तुम्हारे सबसे बड़े तीर्थ तो तुम्हारे सास ससुर हैं। उनकी यदि तुमने सेवा कर ली तो तुम्हें किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे बड़े तीर्थ हैं तुम्हारे, सबसे बड़े तीर्थ हैं। ये ऋण चुकाइए।